जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री रामचरितमानस की ये अद्भुत श्रृंखला, जो ये प्रयास है कि इसके माध्यम से आम जनमानस में श्री राम की चेतना, आम जनमानस में प्रभु श्री राम के द्वारा दिए गए आदर्शों का भाव पैदा हो और आम जनमानस उनके आदर्शों को समझ करके और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करने का प्रयास करें, जिससे सनातन समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सके। आप सभी लोग इस प्रकार से आइए, किस प्रकार भरत जी को वशिष्ठ जी समझाते हैं और समझा करके आगे की क्रिया करते हैं। श्री रामचरितमानस के गोस्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं कि नृप तनु वेद विदितयन हवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। जब वशिष्ठ जी समझा देते हैं भरत जी को, तो उसके बाद वेदों में जिस प्रकार से बताई गई हैं उस प्रकार से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, प्रार्थना करके कि उनको उनके हृदय का कहीं ऐसा दुख न प्रकट हो जाए और कि सती न हो जाए, जिसके कारण उन्होंने चरण पकड़ के रखा। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा में रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाए, जनु सुरपुर सोपान सोहाई। इस प्रकार से चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुलगुल, केसर इत्यादि सुगंध द्रव्यों के साथ चक्रवर्ती सम्राट को सरजू तट पर चिता पर ऐसे रखा गया था कि जैसे मानो कि स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी लगी हुई हो। इस प्रकार से सजा करके रखा गया था। एही विधिता है क्रिया सब कीनी, विधिवत न्यायी तिलांजुलि दीनी, सोधी सुमृदि सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दिया। फिर वेद, स्मृत और पुराण में जिस प्रकार से बात कही गई है उसका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र किया, अर्थात जो 10 दिनों में क्रियाकर्म होते हैं, जो खटकर्म होते हैं, उन सारी चीजों को भरत जी ने किया। जह जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तह तस सहस भाति सब कीन्हा, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से काम किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए, गौवे, घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार का उन्होंने दान दिया। सिंहासन भूषण वसना, अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुरा, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, धन धान, इस सारी भूमि इस प्रकार से ब्राह्मणों को दान दिया जिससे उनको परिपूर्ण काम हो जाए। इस प्रकार का ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया।
पितु ही तो भरत कीनी जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत ने जैसी करनी की, उसके सहस्त्रों मुखों से अगर वर्णन किया जाए तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता, लाखों मुखों से वर्णन किया जाए तो भी नहीं किया जा सकता। शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। और महाजनों को बुलवाने के बाद किस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर के बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों लोगों को बुलाया, जिसमें भरत जी को अपने बगल में बैठाया, निकट बैठारे मतलब अपने बगल में बैठाया, और धर्म से सनी हुए बहुत सारे वचन उन्होंने कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कह कह कुटिल कीन्ही जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, अजेहि तनु परिहर प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करने की, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी सब कथाएं कही। फिर राजा ने धर्म व्रत और सत्य को सराहना की। उन्होंने राजा के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के धर्म व्रत की सराहना किया, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आए और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। और उसके बाद जो मुनि कह रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। हम थोड़ा सा भी दुख आता है, थोड़ा सा क्लेश आता है तो उससे व्यथित हो जाते हैं, समाज में इस प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं जिससे समाज छिन्न भिन्न हो जाए। परंतु वशिष्ठ मुनि ने किस प्रकार से भरत जी को समझाया, कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। देखिए 6 बार चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी ने राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्यागा था। हमारी जो पंचतत्व से शरीर बना है, परंतु छठी इंद्रियां जब जागृत होती हैं तो व्यक्ति ईश्वरमय हो जाता है, ब्रह्म की तरफ होता है। इसलिए छठी इंद्रिया के बारे में बात की गई। और यहां पर भी हानि भरत से कहते हैं कि हे भरत सुनो, भावी बड़ा बलवान होता है, मतलब होनहार जो भी है वो बहुत बलवान है, जो होने वाला है वह होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस, ये 6 प्रकार की जो क्रियाएं हैं या 6 प्रकार का जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त व्यवहार है वो सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट ने 6 बार राम का नाम लेते हुए सारे इन 6 क्रियाओं से वो ऊपर उठ गए और सुरलोक को चले गए। अस विचारी के ही देई है दोषो, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसो। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार किए दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। और उसके बाद किस प्रकार से समझाते हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सोच किसको करना चाहिए वो बता रहे हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, अजेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच तो उसको करना चाहिए जो विप्र है और वेद के बारे में नहीं जानता, वेद को नहीं जानता।
अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है, सोच उसको करना चाहिए। उस राजा को सोच करना चाहिए कि जिसे नीति का ज्ञान नहीं है और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जौनयतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए सुह वे प्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, अर्थात वैश्य धनवान जो है वो कंजूस उसको नहीं होना चाहिए, यह शास्त्र विदित है। और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, वो वैश्य सोचने योग्य है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला हो। उस शूद्र को सोच करना चाहिए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरही, अजो नहीं गुरयाय सुवन सरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी हो, अपनी इच्छा से जहां मन करे वहां जाती हो, वह स्त्री सोचने के योग्य है, उस चिंता करने के योग्य है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए कि जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ दिया हो और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता हो, इनको सोच करना चाहिए। तुम क्यों सोचते हो भरत? सोचिए गृही जो मोह बसा, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रता, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया में प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से विहीन है। ऐसा सन्यासी नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी ने भरत जी को इस प्रकार से समझाया। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जई भावई भोगु। सोचिए पिनुसय कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है, उसका सोच करना चाहिए। वशिष्ठ जी इस प्रकार से किन किन को बारे में सोच करना चाहिए बताते हैं। सब विधि सोचिए परयपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जौन छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न आही न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी की सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने वाला ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशी नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के बारे में तुम चिंतन क्यों करते हो, जिस चक्रवर्ती सम्राट के बारे में ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी उनके गुणों की कथाएं कहा करते हैं, उनके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। कहूं तात के ही भांति को, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहीं उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हो, उनकी बड़ाई कितना कोई कर पाएगा। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के बारे में चिंतन मत करो। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समुझी सोचु परिहरऊं,
असिर धरि राज रजाय सुकहूं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तदनुसार कार्य करो। राय राज पदु तुम कहूं दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जे वचन ही लागी, तनु परिहरऊं राम विरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री राम जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूं तात पितु वचन प्रवाना। करहूं शीस धरि भूपर जाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जीवन उदयऊं, पितु आज्ञा घर सुन भयऊं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। इस प्रकार से तुम चिंतन क्यों करते हो? अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु वैन। अते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहूं, पालहूं प्रजा शोक परिहरहूं। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहूं सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा। वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देहि सो पावहि टीका। करहूं राजु परिहरहूं गलानी, मानहूं मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही रास्ते लग पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लाभ राम वैदेही, अनुचित कहवन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम मन भल मानी। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जसा, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी कोई लौट आने पर वैसा उचित हो वैसा फिर कीजिएगा। बोलिए सुमंत जी महाराज की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर